पुलिस ऑफिस काइमन क्रांच। आप बीती हुई दिलचस्प हो, आपके दिल को हिलाकर रखने वाली। वैसे पुलिस डिपार्टमेंट में इमोशनल की या भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। इस डिपार्टमेंट में साबुत और लिखित कागजों पर ही कार्रवाई की जाती है। इसमें भगवान से प्रति कोई भी शक्ति या चमत्कार भी की कोई जगह नहीं होती। यह सिर्फ आंखों देखी पर ही विश्वास किया जाती है और यह सिर्फ कागजों पर कार्रवाई होती है, साबूत पर कार्रवाई होती है, गवाहों पर कार्रवाई होती है। यह पर दिल का कोई काम नहीं होता है, यहाँ सिर्फ दिमाग चलाया जाता है। इसी जाल में यह वीरेंद्र जैसा ऑफिसर फंस चुका था। वह बहुत ही सख्त ऑफिसर था, उसका डिपार्टमेंट में बहुत नाम था, लेकिन उसको खुद नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। वह इमोशनल और दिल जैसे शब्दों से बहुत दूर था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह किसी की मोहब्बत में बहुत बुरी तरह फंसने वाला है और इसका कीमत उसे चुकाना पड़ेगा। अपने दिल के हाथों मजबूत होकर ऐसी चीज़ें पर विश्वास करेगा जिसका उसके डिपार्टमेंट में कोई जगह या कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उन सब का गवाह वीरेंद्र खुद बनने वाला था और इतना जाना माना ऑफिसर की उसके सामने ही हर कोई घुटने टेक देता था। आज उसे ऑफिसर से आते आते काफ़ी फिर देर हो गई थी। ज़रूर मीटिंग करते रात के 12 बज चुके थे और रविंद्र एक प्राइम ब्रांच सीनियर पुलिस ऑफिसर था। अक्सर उसको इसी तरह घर आते आते काफ़ी देर हो जाती थी। गाड़ी चलाते हुए थकावट से भरपूर एक नज़र उसने अपनी कलाई पर बांधी हेड वॉच पर डाली। आज फिर मुझे सिर्फ चाय पीकर ही सोना पड़ेगा। उस वक्त भला कौन खाना देगा और खुद तो मुझसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती बनाकर खा लूँ। जबकि भूख जोरों से लगी थी, उसने एक लंबी सांस छोड़ी। सोचा यूं तो होटल खुले होते थे, मगर कई साल घर से दूर रहने हुए इतना आलस हो गया है कि अब होटल के खाने से भी परेशान हो चुका था अपनी ब्यूटी की वजह से। जब वह घर से आता तो उसका सही रोज का काम होता अपने मकान से छत के ऊपर चढ़कर गर्मा गर्म चाय पीते हुए अपने आसपास के घरों का जमागन हुआ नज़रों का आनंद उठाता था। उनका आलीशान बंगला खास ऊंचाई पर बना हुआ था, जिसकी वजह से अपने घर के सामान बड़ी बिल्डिंग के खिड़कियों दरवाजे अगर खुले होते तो उसे आसानी घर का अंदरूनी मंजर नजर आता था। इसी इलाके के घर बहुत दूर दूर और छोटे छोटे दिखाई देते थे, लेकिन रात के वक्त घरों में लाइट टिमटिमाते हुए नजर आती। रविंद्र को यह सब बहुत पसंद था। वैसे भी फ्री टाइम में उसके अलावा उसके पास और करने का कोई भी काम नहीं था। वह घर में अकेला ही रहता तो बोरियत से बचने के लिए यह सब करता। अगर उसने हल्का सा शावर लेकर कपड़े बदल लिए और अपने लिए चाय बनाकर छत पर जाकर बैठ गया। अभी उसने चाय का एक कप ही लिया था कि बिल्कुल सामने वाले पायलट के कमरे की लाइट ऑन हुई और सामने का मंजर चौंक गया। रविंद्र के लिए वह मंजर बिल्कुल नया और हैरान करने वाला था। उसे कुछ वक्त इस घर में रहते हुए थे, मगर वह लड़की आज पहली बार उसकी निगाहों में आई थी। उसने कमरे की खिड़की खोल रखी थी, अलमारी से अपने कपड़ों निकाल कर वह लड़की नहाने के लिए जा रही थी। और ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उसने अपने वॉशरूम का लाइट ऑन कर रखा था और खिड़की भी खुली हुई थी। वहाँ का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़की की लापरवाही साफ पता चल रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कमरे की और वॉशरूम का खिड़की भी खुला छोड़ रखा था और ऐसे ही में कोई भी उसे बड़ी आसानी से देख सकता था। शायद उसको यह लगता था कि हमेशा की तरह आज भी यह बंगला सुनसान और यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि घर आ जाने के बाद भी रविंद्र बहुत कम घर की लाइट ऑन करता और अक्सर तो वह घर में आता ही नहीं था। ऐसे में उस खिड़की का इस घर के मामले में लापरवाही होना बनता था। और वहाँ रविंद्र का ऊंचा आलीशान घर था, जिसकी छत पर बैठकर प्लेटें के अंदर की जिंदगियों देखा जा सकती है, मगर फिर भी उसे कुछ तो सावधानी से काम लेना चाहिए। भला कोई लड़की इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा बंद रहने वाला बंगला हमेशा के लिए बंद हो ही जाएगा। कोई इंसान रहने के लिए न आए, घर के रहने के लिए बनाए जाते हैं। घर इसलिए
कोई भी खरीद सकता था। उस लड़की को पता ही नहीं वह उस वक्त मेरी नज़रों की छाँव में ही। राविंद्र बड़ी हैरान से सोचते हुए उस लड़की की हरकत पर नज़र रख रहा था। उसे लगा कि शायद कपड़े उतारने से पहले वह खिड़की और दरवाजे बंद कर देगी, मगर राविंद्र ही की हैरानी का ठिकाना न जा रहा था जब उस लड़की ने खुद को अपने आप को बेपर्दा किया और नहाने लगी। राविंद्र पत्थर का हो चुका था, होंठों की तरफ जाता हुआ चाय का कप जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। जिंदगी में पहली बार राविंद्र की नज़र ने ऐसा मंजर देखा था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी ज़रूर पसंद आएगी। ऐसी कहानी पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।